मेरे को किसी ने चैलेंज किया है कि मैं यूट्यूब पर आगे नहीं बढ़ सकती। वो हमेशा मेरी तरक्की रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग। प्रिया के परिवार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है वही किचन से। एक हाउस वाइफ का क्या होता है, किचन ही होता है सबसे पहले। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आटा लगा दिया है और कासी फल की सब्जी बनी है। पापा जी खाना खाने आ रहे होंगे, मम्मी नहाने गई हैं। मैं बहुत जल्दी पहले ही नहा ली, तो मैंने कहा आटा लगा के रख दूँ, पापा जी को खाना खाना होगा। और यहाँ पे वैसे तो आज पता है रोटी खा खा के बोर हो गए हैं हम लोग। फिर रोटी, रोज़ रोटी। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि इडली सांभर बनाऊँ, तो मम्मी बोल के गई है कि बना लेना, लेकिन जल्दी बनाना, क्योंकि पापा जी को कभी भी जल्दी भूख लग जाती है। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ अब 11 बज रहे हैं और मैंने कहा आटा लगा के तो रख दिया है। अभी तो वो रोटी खाएंगे, लेकिन शाम को हम लोग खाएंगे इडली सांभर। तो यहाँ पे सूजी गला के रख देती हूँ, आज बनेगा इडली सांभर। हाँ, और प्रॉपर तरीके से बनाऊंगी फ्रेंड्स, आपको दिखाऊंगी रेसिपी। मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ, और लेकिन मेरे को तो बहुत टेस्टी लगता है, मार्केट से भी अच्छा लगता है अपने हाथ का, और शॉर्टकट में बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स दिखाती हूँ आपको। अंशु कैसे बैठा है। ये बोतल बॉईल कर दी है, दूध का वेट कर रहे हैं। ये दूध ठंडा करने रखा है, दूध थोड़ा लेट आता है। ये देखो, ये सुबह नाश्ता बनाया था, ये रमास का, किसी ने नहीं खाया, दोनों की रखी है कटोरी। मौसम भी खुल गया है फ्रेंड्स, धूप निकल आई है यहाँ पे, साफ़ सफाई हो गई है सब। अब थोड़ा सही लग रहा है। अभी भी बारिश आई थी, देखो सड़क गीली है, लेकिन अब हल्की हल्की धूप आ रही है। देखो डब्बा भर के दही रखा है। गर्मियों में जो तो हम लोग रायता दही खा लेते थे, अब बारिश में कोई दही नहीं खा रहा है। मैंने कहा इडली बना लो दही से। आधा तो मम्मी ने घी निकाल लिया है, ये देखो इसका घी बनेगा। लौनी है ये, मक्खन जिसको बोलते हैं कुछ लोग। धड़कन में मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। फ्रेंड्स सूजी गलाने रख दूंगी, जब बनेगी तब बन जाएगी। हैं वैसे तो तुम मुझे कुछ साफ सफाई करने नहीं देते, और ये सब फैला के रख दिया है। बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया अंशु तुमने। और ये ढक्कन यहाँ क्या कर रहा है? हैं? हाय करो सबको, लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बोलो। टीवी में बिजी हैं ये, तो टीवी देखते रहते हैं पूरे दिन। करते हैं, देखो ढक्कन ले आया है और ढक्कन यहाँ रख दिया है लाके। पूरे घर में ऐसे करते रहते हैं, उथल पुथल। अच्छा लगता है, बच्चे करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साफ़ सफाई तो होती रहती है, बच्चों की ये अच्छी हरकतें अच्छी भी लगती हैं घर में। हमारी मम्मी का वो है एक कहना, हमारी सासू माँ का कहना है, आपको बताती हूँ, कि जिस घर में गंदगी नहीं होती ना, सामान इधर उधर नहीं फैला होता, उस घर में मतलब बच्चे नहीं होते, मतलब ऐसा कुछ बोलती हैं वो। कुछ ये बाहर से लगा दिया है गेट। ये बेडशीट एक दिन मैंने यहाँ पे सुखाई थी, यहाँ पे भी बारिश आ गई थी, तो फिर पूरी भीगी थी, फिर मैंने यहाँ डाली थी। बारिश में यही होता है, देखो चढ़ गया। एक गंदे बच्चे। तो मेरी मम्मी सासू माँ ऐसा कुछ कहती हैं कि जिस घर में बच्चे नहीं होते उस घर में साफ़ सफाई रहती है, जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में इधर उधर सामान फैला रहता है। तो ये बात सही है, कमेंट करके बताना मम्मी सही कहती हैं या नहीं। वैसे मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में ऐसा ही होता है। फ्रेंड्स आज मैं जाऊँगी पार्लर जाऊँगी शायद, क्योंकि मेरी देखो आईब्रो भी इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, चेहरे पे भी हल्के हल्के अपर लिप्स वगैरह सब करा के आऊँगी आज, फेशियल वगैरह। देखती हूँ टाइम मिल जाता है उस हिसाब से। अगर विराट के डैडी जल्दी आ गए ना तो जाऊँगी, नहीं आए तो फिर नहीं जा पाऊँगी। कहती प्लान तो मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ, लेकिन हो नहीं पाता। काफ़ी दिन से सोच रही हूँ, फिर हो जाएगी भीड़। रक्षाबंधन जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे पार्लर में भीड़ हो जाएगी सब जगह। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। बच्चों को देख लूँ, इनको दूध पिलाना है पहले। देखो फ्रेंड्स टीवी देखने में व्यस्त है, और देखो दूध रखा है साइड में, दूध पे कोई ध्यान नहीं है। कहो बाबू को दूध पिएगा, बाबू को बोलो दूध पिएगा। अंशु बोलो बाबू को दूध पियो। फ्रेंड्स विराट आ गया है स्कूल से, और छोटे बच्चों को भी भूख लग रही है। मैंने ये अप्पे बना दिए, मैंने इडली के लिए जो बनाया था ना, उसके जल्दी में मैंने कहा वो बना दो अप्पे। ये भूखा है ये। अभी दे रहे हैं, चलो रूम में चलो, बस बन गए, एक साइड से और रह गए हैं। देख रही हूँ आज इन्हें पसंद आते हैं कि नहीं अप्पे। अप्पे मेकर तो बहुत पहले ही मंगा लिया था, आज देखूँगी खाएंगे कि नहीं, फिर बना दिया करूँगी। इडली बनाने में टाइम लगता।
फ्रेंड्स अप्पे बन के बिल्कुल तैयार है। बच्चे बहुत भूखे हैं। लाओ लाओ लो लो बेटा बैठो खा लीजिए। खा लो, तुम भी खा लो मेरा। नहीं खाने मत खाओ, बच्चे तो खाएंगे। गरम गरम है, खिला देना। और दूसरे बनाने रखे आई हूँ, वो भी ले आती हूँ। इडली बनाने का प्लान था जैसे कि मैंने आपको बताया है, लेकिन जल्दी में इडली नहीं बन पाई। इडली रूखी थोड़े खाएंगे बच्चे, सांभर भी बनेगी उसके साथ। मम्मी पापा चले गए, यहाँ पे है नहीं, कहीं बाहर, तो हो सकता है वो भी वहाँ से समोसा पेटीज वगैरह लेके आए। तो मैंने कहा जल्दी में अप्पे ही बनेंगे तो अप्पे ही खिला देती हूँ। विराट को नहीं पसंद है, वैसे खा लेगा, खा के देखता नहीं है कोई चीज़ को। फ्रेंड्स आरू अंशु तो खा रहे हैं, विराट को कम पसंद आए हैं। मैंने कहा टेस्ट करके तो देख ले एक बार, टेस्ट करके बता कैसे लग रहे हैं। क्या लाऊं? गरम है तो कह रहा है मम्मा आओ। कैसे हैं विराट? ओके ओके यार, बहुत अच्छे। ओके ओके, इसे नहीं ज़्यादा पसंद आए, अंशु को तो आ रहे हैं पसंद। आरू आपको कैसे लगे अप्पे? हाँ अप्पे कैसे लग रहे हैं आपको? हाँ मम्मा खिलाए, मम्मा खिलाती है। सॉस देख, सॉस की कह रहा है, सॉस ही खाते रहोगे तो टेस्ट करके देखेगी। क्यों इतने अच्छे बने हैं? ना तो आरू को दे रहा है ना मुझे दे रहा है। मम्मा को दे दो प्लीज, क्या हालत करिए देखो। नहीं दोगे? अरे भाई लड़ाई हो रही है अप्पे के चक्कर में। मैं खिलाऊंगी आपको, खा लो, गरम है अभी बेटा। विराट को पसंद नहीं आए। विराट को समोसा का इंतजार हो रहा था, उसे पता था दादू गए हैं सादाबाद। दादी दादू इसलिए कर रहा था वो। उसने ऐसे खाए 3-4 तो खा लिए, मैंने जबरदस्ती खिलाए थे 2 तो बच्चों ने खा लिए, पर आज मैंने उनको भूख की दवाई दे दी है इसलिए खाए। आरू अंशु रो रहा था, अंशु बहुत, क्योंकि भूखा ही सो गया था। बढ़िया बने हैं फ्रेंड्स, गरम है बहुत। पापा जी समोसा ले आए हैं, समोसा भी खाएंगे। रोटी नहीं खा रहे, डी खाएंगे आज। और शाम को पेटीज और मंगाइए अपने डैडी से। यूँ कह रहा था दादू से कह दो पेटीज ले आएंगे। वो कह रहे थे मैं ही लेके आऊँगा, वही लेके आएंगे पेटीज। हम बाबा के समोसा आप ले लिया अपना? हमारे 2 नीचे और ले जाओ एक और ना, 2 हमारे नीचे वो दोनों खा लेंगे, और जहाँ 5 है यहाँ तो 5 यहाँ क्या करेंगे? तो वाला खाना खाएंगे, वो तो खा लेंगे। तो वो तो नीचे ही है बच्चे, ले जाओ एक तो ले जाओ, फिर आपको आना पड़ेगा, विराट को भेजना पड़ेगा। बहुत तेज बारिश। अंशु देखो कैसे बैठा है यहाँ। अंशु कैसा लग रहा है? हैं? समोसा खा लिया? नहीं खाया? ओ बारिश। अरे आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ, जाओ जाओ दोनों। ओहो बारिश में चल दिए। कहाँ जा रहे हो आरू अंशु? छाता का खेल बना लिया है। कहाँ जा रहे हो? वो बिना छाता के चला गया, भीग जाएगा आरू। दे दो भाई को, भाई ट्यूशन जा रहे हैं, दे दो, प्यार से ले ले बेटा, प्यार से। ट्यूशन जा रहे हैं, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। चल मैं दिलवा रही हूँ, ला मामा को मैं दूसरा दूंगी अंशु आरू को। दे दे, मैं दूसरा दूंगी आपको, दे दो। ला अब दूसरी छतरी ले ली तुमने, टूट जाएगी ये। दादा तो गया, दादा अभी आएगा तब लेना, दादा वाली छतरी चाहिए। अरे बारिश हो रही है, बाहर मत जाओ। देख रहे दादा गया ट्यूशन। अरे भैया आजा आजा, अंशु दे दे उसे अपनी छाता दे दे। फ्रेंड्स आज फिर से तबीयत ठीक नहीं है, फिर दोबारा दवाई खानी पड़ेगी लगता है। कुछ भी व्लॉग नहीं बन पा रहा है। ये अंशु आरू भी परेशान कर रहे हैं बहुत। डायपर ख़त्म हो गया, बिस्तर पे सूसू कर लिया है, उस कमरे में बैठने का भी मन नहीं कर रहा, बदबू आ रही है बहुत गंदी, सर में हो रहा है दर्द। क्या करें, खाना खिला दिया इनको। आलू के पराठे बनाए थे, अरहर की दाल बनी थी, इडली सांभर तो बन नहीं पाई। पापा जी ने अरहर की दाल बनवाई थी, उससे रोटी खा ली है। छोटे बच्चों ने आलू के पराठे खाए हैं, मैंने अभी नहीं खाया। मैं देखती हूँ अगर भूख लगती है तो खाऊंगी। ओए लग गई उसके, बहुत परेशान करते हैं। अब लड़ लो, लो देखो देखो ऐसे लड़ाई करते हैं। नहीं
एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दूसरा दिन हो गया है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। रात को पूरा गद्दे पे अंशु आरू ने सुसु कर लिया था, वहाँ पे कोने पे पूरा प्रेस से कम 1 घंटे लगी रही मैं प्रेस से सुखाने में। फिर भी गद्दे में इतनी बदबू है, बेडशीट भी नहीं बिछाई। मैं तो सोई भी नहीं हूँ रात को इसमें, यहाँ पे सोई थी मैं तो ज़मीन पे, जबकि मुझसे ज़मीन पे सोया नहीं जाता। और आज 5:30 बजे जगी थी। विराट जल्दी गया था बस से थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है, वैसे वो वैन से जाता है। तो देखो टिफ़िन छोड़ गया है अपना यहाँ पे। और आलू के पराठे बनाए थे मैंने उसके लिए, क्योंकि रात को उसने दाल की रोटी खा ली थी, उसके पराठे की वो बच गई थी आलू। तो मैंने सुबह पराठे बना दूँगी। पराठे का टिफ़िन पूरा भूल गया है। ये पता नहीं क्या खाएगा स्कूल में। इतना लापरवाह लड़का हो रहा है बहुत ज़्यादा। और मुझे खाने पड़ रहा है। मैं पी रही हूँ चाय। 11 बज रहे हैं, नहा ली हूँ मैं। बच्चे नीचे चले गए, बच्चे भी नहा लिए हैं, आरू अंशु। और नाश्ता कर लेती हूँ फ्रेंड्स, तबीयत ठीक नहीं है। आपसे बाद में बात करती हूँ। फ्रेंड्स मैंने तो नाश्ता कर लिया है, चाय भी पी ली है अपनी। अंशु आरू आ गए नीचे से, उनको दूंगी दूध या फिर दही मांग रहा है वो। उसको बुखार आ रहा है फिर भी दही मांग रहा है। अब देखती हूँ दूध से मान जाएगा, नहीं तो दही खाएगा वो। आलू का पराठा और दही तो है फ्रेंड्स, पता नहीं ये कैसा दही है। ये पानी अलग हो गया है, दही अलग है। खाने में पे कैसा होगा, रायता बना देती हूँ इसका। आरू कैसा लग रहा है? दही है, दही तो है, पी लो। दही है, पी लो। हाँ, ताता नहीं है इसमें। ठंडा है तो ताता बोल रहा। ठंडा भी नहीं है बेटा, बाहर रखा था दही तो है। पी लो, फैल जाएगा। फिनिश करो अपना दही। अंशु आरू आप भी करो, आपका ये रखा, आप नहीं मंगाया है ना। जल्दी पियो जो को। अंशु आरू आरू अंशु 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 जीत गया, अंशु जीत गया। लो जल्दी लो, जल्दी लो, जल्दी लो। अरे यार, हाय, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मूंछ बना ली अंशु आरू ने, मूंछ, बाबा जी की मूंछ, वाइट वाइट मूंछ। फ्रेंड्स दही मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं। वो खाने लायक दही नहीं था तो मैंने रायता बना दिया था, लेकिन ये अब रायता भी नहीं पी रहा है आरू। परेशान कर रहा है मेरे को। क्या करूँ, ये बच्चे मुझे दुखी करके डाल देंगे। आज मेरी वैसे भी मूड ख़राब है और तबीयत ख़राब है। और फ्रेंड्स मुझे ये वाला ब्लॉग आज ही डालना है, तो 12 बज गए हैं अब। 2 बजे तक मुझे ब्लॉग डालना होता है, मुझे एडिट भी करना है। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये देखो इनके हाल, एक काम से फ्री नहीं होती, दूसरा काम शुरू कर लेते हैं। फैला दिया रायता है, रायता फैलाने पे ही लगे रहा करो तुम। अच्छे से पियो, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से पियो। साफ करूँगी मैं अब उसे, पहले पी लो। फ्रेंड्स मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता देती हूँ इस ब्लॉग में। ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी, पर मौका मिलेगा तो वो भी बताऊँगी। मेरे को किसी ने चैलेंज किया है कि मैं यूट्यूब पर आगे नहीं बढ़ सकती। वो हमेशा मेरी तरक्की रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आप प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए हर कोई बोलता है, बड़े से बड़ा यूट्यूबर बोलता है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो इसमें बोलने में कोई शर्म नहीं है। जब कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए बोलेंगे और बोलेंगे। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ सपोर्ट करो, और मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी, आपको दिखाती रहूँगी। 10, 20, 40, 50, 100, 200 जो भी लोग देख रहे हैं, ऐसे उनको अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, अपने बच्चों के बारे में बताती रहूँगी। बाय बाय, फिर मिलते हैं नई ब्लॉग के साथ, एक नई उम्मीद के साथ।